चलिए अब हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे e टू द पावर x sin bx का। ओके, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमें प्रोडक्ट रूल पर निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, मेरा सेकंड फंक्शन पता होगा। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो cos sin bx का cos bx हो जाएगा, चेन रूल से bx पे डिफरेंशिएट होगा तो bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, प्लस sin bx को रखेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax ही होता है, चेन रूल से x पे डिफरेंशिएट होगा तो a हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन में ये और इस एक्सप्रेशन में आपको e टू द पावर x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर बचेगा आपका b cos bx और यहाँ आपका a sin bx। ओके, अब e टू द पावर ax b इस टर्म को आप पहले लिख दीजिए a sin bx प्लस b cos bx। इस एक्सप्रेशन को इस टाइप से हम लिख दिए। अब देखिए इसका ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ना, आपको इसके बाद का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ अब हम क्या करते हैं, a इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब a के प्लेस पे हम पुट करेंगे r cos थीटा और b के प्लेस पे हम पुट करेंगे r sin थीटा, सच दैट आप इसका स्क्वायर कीजिए बोथ साइड तो a स्क्वायर इक्वल टू r cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन को आप ऐड कर दीजिएगा तो LHS से ऐड होता है, RHS से, तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो r स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा r इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारा r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये किसके इक्वल्स होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर हाफ का। ओके, ऑल्सो आप r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा का रेशियो हम लेंगे। तो देखिए r sin थीटा इक्वल्स टू b है, r cos थीटा इक्वल्स टू a है, दैट मींस इतना इक्वल्स ये टर्म्स इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं, r कैंसिल आउट हो जाएगा और sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है तो b बाय a हो गया हमारा, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a हो जाएगा। ओके, नाउ ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड किए थे ये एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को हम चेंज करके e टू द पावर ax इसके प्लेस पे r cos थीटा पुट कर देते हैं इनटू sin bx प्लस b के प्लेस पर r sin थीटा पुट करते हैं प्लस ये मेरा r sin थीटा इनटू cos bx हो जाएगा। अब यहां देखिए इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में आपका r कॉमन है तो r कॉमन कर लीजिए तो यहां पर बचेगा हमारा cos थीटा इनटू sin bx प्लस sin थीटा इनटू cos bx। रिमेंबर होगा ये एक फॉर्मूला है, cos मतलब sin थीटा cos फाई, cos थीटा sin फाई, तो फॉर्मूला होता है हमारा sin थीटा प्लस फाई, तो sin थीटा प्लस फाई मतलब ये अगर फर्स्ट टाइम ये थीटा ये हमारा थीटा और ये फाई है तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल्स हम कितना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब आप निकालिएगा तो ये r जो भी कांस्टेंट है ये कॉमन आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा अगेन u इंटू b पर आप ब्रेक कीजिएगा एकदम सेम वे में। तो आपको y2 जो है ये r स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx प्लस 2 टाइम्स ऑफ थीटा मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आप हर टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो r3 e टू द पावर ax sin bx प्लस 3 थीटा मिलने वाला है। इस टाइप से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसी टाइप से आप डिफरेंशिएट करते चलेंगे और इसका nth डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन हम लिख पाएंगे। तो nth डेरिवेटिव का अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो r का पावर 1 आया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो r का पावर 2 आया, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किए तो r का पावर 3 आया। तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो r का पावर n आएगा। अब यहाँ देखिए e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x सब में मिल रहा है तो e टू द पावर ax भी ले लेंगे और sin ये bx प्लस
वन टाइम डिफरेंशिएट किए तो 1 into थीटा, 2 टाइम डिफरेंशिएट किए तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो 3 टाइम्स ऑफ थीटा, तो n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n थीटा हो जाएगा। अब r का वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर हाफ है, तो r का पावर कितना हो जाएगा, मतलब अब ये r के बेस पे कितना रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर हाफ इनटू n हो जाएगा, तो ये n by 2 हो गया, a टू द पावर ax और ये sin bx प्लस n और थीटा के प्लेस पे हमारा tan इनवर्स b by a है, मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका n